हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है एसएससी जीडी से। अगर आपने इसके पहले का 6 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी खिज्र खान, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल नाम से, ऑप्शन बी टिश्यू नाम से, ऑप्शन सी जाइलम नाम से, ऑप्शन डी फ्लोएम नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्लोरोफिल नाम से। पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी अंटार्कटिका वृत्त, ऑप्शन डी कर्क रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उत्पत्ति का पता लगा सकता है उसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमीटर। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे अमीटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत में वित्तीय वर्ष लिया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ऑप्शन ए बिंदुसार ने, ऑप्शन बी देववर्मन ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी संप्रति ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अशोक ने। मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में 0.2% की गिरावट आई है। ऑप्शन ए मुसलमान में, ऑप्शन बी हिंदुओं में, ऑप्शन सी सिख में, ऑप्शन डी बौद्ध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा सिख धर्म के लोगों में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में जो है 0.2% अंक की गिरावट आई है सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था डॉट 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 द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन ए रिचर्ड वेलेजली के द्वारा, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो के द्वारा, ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है।
पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी खासी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए अर्ध ठोस अवस्था की, ऑप्शन बी गैस अवस्था की, ऑप्शन सी द्रव अवस्था की, ऑप्शन डी ठोस अवस्था की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ठोस अवस्था की। निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की ठोस अवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर के पास, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, ऑप्शन डी लियाकत अली खान के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। डॉट 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 नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किस नीति के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्थापन नीति के अनुसार, ऑप्शन बी निर्यात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार, ऑप्शन सी ग्रामीणीकरण नीति के अनुसार, ऑप्शन डी आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार। आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत की ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए गहरा समुद्री, ऑप्शन बी महाद्वीपीय ढाल, ऑप्शन सी महाद्वीपीय ताक, ऑप्शन डी महासागरीय गर्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी महाद्वीपीय ताक। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है महाद्वीपीय ताक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डॉट 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 का जोड़ या डॉट 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 का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। इनमें से बताना है कि किसका जोड़ और किसका निष्कासन हो तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आपको बताना है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है उस अभिक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी मुइजुद्दीन बहराम की, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका जो भारत की थी वो भारत के तुर्की शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 321, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। मांडवी सागर तट डॉट 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 में स्थित है।
ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी ओडिशा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुजरात में। मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी मूत्र वाहिनी, ऑप्शन डी ब्रांकाई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रांकाई। इनमें से ब्रांकाई जो है मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। राजा मान सिंह तोमर ने डॉट 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 पर शासन किया था। ऑप्शन ए ग्वालियर पर, ऑप्शन बी बीकानेर पर, ऑप्शन सी मैसूर पर, ऑप्शन डी जैसलमेर पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्वालियर पर। राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची के, ऑप्शन बी 13वीं अनुसूची के, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची के, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इनमें से हाइड्रोजन तत्व जो है अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी हरिशेर, ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरिशेर। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता हरिशेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 11। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भाग 5। भारत के संविधान का भाग 5 जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी राकेट डैम, ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेत बनाना। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार खेत बनाना इनमें से जो है एक मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट 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 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 1/3 से अधिक, ऑप्शन बी 1/10 से अधिक, ऑप्शन सी है 1/6 से अधिक और ऑप्शन डी है 1/8 से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था, हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। होमवर्क था आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है आपको बताना है। ऑप्शन ए था कॉमेट, ऑप्शन बी जुनकुन, ऑप्शन सी कंगतो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इनमें से ऑप्शन सी कांगतो। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कांगतो है।
नेक्स्ट है आपका होमवर्क जो हम कल चेक करेंगे। कल के लिए होमवर्क है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका भाग 11, ऑप्शन बी है भाग 8, ऑप्शन सी है भाग 10 और ऑप्शन डी है भाग 9। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा भाग जो है संविधान का पंचायत से संबंधित है। आंसर आपको कमेंट में देना है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी से किया है पार्ट 7, और इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है और 6 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। उसमें भी हमने जो 6 पार्ट हमने कराया है उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराया है सभी सब्जेक्टों से जीएस की। तो जाके देख लीजिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे सभी सब्जेक्टों से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे एसएससी जीडी के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।